हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ऑडियो बुक समरी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट बुक की, जिसमें लेखक डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा समय के सही इस्तेमाल के 30 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें से 15 सिद्धांत के बारे में हम पिछली वीडियो में सुन चुके हैं। इस भाग में हम बाकी 15 सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिद्धांत नंबर 16 से। नंबर 16, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल देते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी पड़ती है। नंबर 17, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। आम अमेरिकी कर्मचारी के कामकाज में एक दिन में 50 व्यवधान आते हैं, जिनमें से 70% का उसके काम से कोई संबंध नहीं होता। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा, बॉस आपको कोई अति आवश्यक काम थमा देगा, पत्नी बाजार से कोई जरूरी सामान मंगाएगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। नंबर 18, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। यदि 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये 10 मिनट अगर चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने जीवन को 10 मिनट की इकाइयों में बांट दें और निरर्थक गतिविधियों में न्यूनतम समय बर्बाद करें। न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है, जो चीज जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। यह वस्तुओं पर ही नहीं, व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से, या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। नंबर 19, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। गति और प्रगति में गफलत ना करें। बच्चों का आगे पीछे हिलने वाला घोड़ा गति तो करता है लेकिन प्रगति नहीं करता। कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितना मूल्यवान परिणाम दिया। आपके क्षेत्र चाहे जो हो, सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण यह होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। नंबर 20, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। मैंने यह सीखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक समय में तो नहीं। इसलिए प्राथमिकताओं के बारे में सोचते समय आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आप कौन से काम करते हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप उन्हें कब करते हैं। टाइमिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते,
उसी तरह सभी काम भी एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज़्यादा समय और एकाग्रता की जरूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं, कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। नंबर 21, सुबह जल्दी उठें। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नजरअंदाज किया गया, उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया। सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, अपने लिए समय नहीं रहता। नंबर 22, 1 घंटा व्यायाम करें। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए, और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यही स्वस्थ ना रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे। नंबर 23, टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। इससे ज्यादा निरर्थ नहीं है कि आप वह काम कुशलता से करें जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है, उतना इतिहास में कभी दूसरी की वजह से नहीं हुआ। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम यहाँ एक केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में यह पाया गया है कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रिय समय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गंवा रहे हैं। नंबर 24, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। गुमशुदा। कल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के 2 सुनहरे घंटे, जिनमें हीरे के 60 मिनट जड़े थे, खोजने वाले को कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वे हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। जरा सोचें कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे, तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा था। यह भी विचार करें कि मोबाइल युग में कदम रखने के बाद हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीजों में बर्बाद हो जाता है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोए रहते हैं कि उनके पास कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं रह गई है। जहां समय खाली मिला, मोबाइल चालू हो जाता है। और तो क्लासरूम में भी विद्यार्थी मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते हैं। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। नंबर 25, इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। सफलता और असफलता के बीच की बड़ी विभाजक रेखा सिर्फ 5 शब्दों में बताई जा सकती है। मेरे पास समय नहीं था। ज्यादातर लोग इंटरनेट को वरदान मानते हैं, लेकिन जरा ठहरें, इंटरनेट अभिशाप भी साबित हो सकता है। देखिए, हर अच्छी चीज की तरह ही इंटरनेट का भी दुरुपयोग हो सकता है और होता है। यकीन ना हो तो उन माता पिता से पूछ लें जिनके बच्चे इंटरनेट पर घंटों तक ऑनलाइन गेम खेलते हैं, या उन युवाओं से पूछ लें जो घंटों तक कंप्यूटर पर अनावश्यक सर्फिंग करते रहते हैं। इसमें इंटरनेट का कोई दोष नहीं है। इंटरनेट पर तो हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, और आप पर है कि आप उसका कैसा उपयोग करते हैं। नंबर 26, आलस से बचें। आलस वह मृत साग जो सभी सद्गुणों को लील कर देता है।
समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं। लेकिन टाल मटोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण वह है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा भोजन करना। नंबर 27, टाल मटोल ना करें। सच तो यह है कि लोग आमतौर पर अपने मनपसंद का काम करने का समय निकाल सकते हैं। कमी दरअसल समय की नहीं बल्कि इच्छा की होती है। हम सभी कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। आज के काम को कल पर टाल देते हैं। कारण यह होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम मुश्किल लगता है। इसका एक नुकसान तो यह है कि आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं। जिस काम को आप आज ही निपटा सकते हैं उसे कल पर टाल देने से आप कल के बोझ को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आज का काम आज ही निपटाएं ताकि आने वाले कल पर बोझ ना पड़े। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज ही निपटा लें ताकि कल के दिन आप पर दबाव कम हो जाए और आप उसमें नए काम कर लें। नंबर 28, अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। युवावस्था में मैंने देखा कि मेरे 10 में से 9 काम असफल हो जाते हैं। चूंकि मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने 10 गुना ज्यादा काम किए। आदर्श स्थिति तो यह रहता है कि आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बनाने का लाभ यह होता है कि आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। यह साबित हो चुका है कि हमारे भीतर 2 मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। नंबर 29, बुरी लतों से बचें। उस व्यक्ति का कितना सारा समय बच जाता है जो इस बात पर नजर नहीं रखता कि उसका पड़ोसी क्या कहता है, करता है या सोचता है। शराब और सिगरेट आपके शरीर के लिए तो घातक है ही, आपके समय के लिए भी कम घातक नहीं है। अनुमान है कि युवा वर्ग एक सिगरेट पीने में लगभग आधा घंटे का समय बर्बाद करता है। वैसे तो सिगरेट पीने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वह पान की दुकान तक जाता है, फिर वहाँ सिगरेट पीते समय बातचीत करने लगता है और यार दोस्तों के साथ फालतू की बातों में समय कैसे बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। शराब तो समय को और भी ज्यादा बर्बाद करती है। एक तो शराब पीने में बहुत समय लगता है, दूसरे पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता, वह ना कुछ कर सकता है। यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब होता है क्योंकि इसकी वजह से अगली सुबह सिर दर्द या हैंगओवर हो जाता है जो दोपहर तक चलता है। शराब की आदत छोड़ने से हमारा बहुत सा समय बच जाता है। नंबर 30 और आखिरी सिद्धांत है, सापेक्षता के नियम को समझें। किसी सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते समय 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है। सुर्ख अंगारे पर 1 सेकंड बैठना भी 1 घंटे की तरह लगता है। यही सापेक्षता है। सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय वही रहता है, बस हमारा नजरिया बदल जाता है। आपने प्रायः देखा होगा, बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गई। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ही उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया। यह सापेक्षता के नियम के कारण होता है। यह समय प्रबंधन के 30 नियम टाइम मैनेजमेंट बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, आपको समय के उपयोगी 30 सिद्धांत कैसे लगे कमेंट जरूर करें। यदि बुक समरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।